सोचने लगा, विचार करने लगा कि क्या किया जाए। इतने में से एक उपाय सूझा। इसकी चचेरी बहन देवकी, देवक महाराज की पुत्री, विवाह योग्य हुई। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का संबंध अपने मित्र वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। विवाह की तिथि निश्चित हुई। वसुदेव जी बारात लेकर के आए और बड़े रीति रिवाज के साथ वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह संपन्न उसने कर दिया। बहुत धूमधाम से विवाह किया। और जिस समय बहन के विदा करने का समय आया तो बहन बहनोई को रथ में बिठा करके रथ के सारथी को उतार दिया और घोड़ों की लगाम रास अपने हाथ में पकड़ ली और स्वयं रथ हाँकने लगा। बहुत स्नेह लुटाया बहन के ऊपर। मथुरा वासियों ने देखा कि हमारे महाराज कितने दयालु हैं। स्त्रियां कहने लगी, वहां के लोग कहने लगे, अरे भैया हम बिला वजह महाराज को अपमानित कर, मतलब उनके लिए गलत विचार रखते थे। महाराज दयालु कितने हैं। हमारे महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, बाहर से ही कठोर दिखते हैं, अंदर से बड़े कोमल हैं। जब प्रशंसा होने लगी तो ऊपर से देवताओं ने सोचा कि अगर इसकी प्रशंसा होने लगी तो ये सोचेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो फिर ये अच्छे काम करेगा। तो भगवान को बहुत देरी होगी अवतार लेने में। जब इसके गुण गाने लगे लोग तो इसे अच्छा लगा। मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपकी चारों तरफ तारीफ हो रही है कि आप बड़े कोमल स्वभाव वाले हैं, आप अपनी बहन का विवाह कर रहे हैं। कंस ने कहा अभी बहन का विवाह किया, अगली बार मैं क्षेत्र की तमाम कन्याओं का विवाह करूंगा, लेकिन ऐसा पुनीत काम आगे भी करता रहूंगा। और बहन को लेके जा रहा था। इतने में देवताओं ने सोचा कि ये अत्याचार नहीं बढ़ेगा तो भगवान देर लेंगे अवतार लेने में। तो भगवान ने, देवताओं ने आकाश से व्योम वाणी में, आकाशवाणी में बोले, देवता ये रथ को हाँकता हुआ जा रहा था। पति प्रग्रहणम कंसमाभास्याहास शरीरवा अस्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू रथ में बिठा के ले जा रहा है और विदा करते समय इतना भावुक हो रहा है, इसी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, तेरा काल हो गया। ये सुनते ही कंस के विचार बदल गए। कंस बहुत बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की तो कोई सीमा नहीं थी, भोजवंश का एक कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज सा भी हो गया। उसका यह काम देख करके तलवार हाथ में लेकर के बहन के बाल पकड़ लिए और म्यान से तलवार निकालकर गर्दन पर रखते हुए अपशब्द कहने लगा अपनी बहन के लिए। और बेचारी द्रौपदी थर-थर कांपने लगी। कांपती हुई द्रौपदी देवकी को देख करके वसुदेव जी को रहा नहीं गया और वसुदेव जी आगे आए। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार ये क्या कर रहे हो? आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। आप क्या कर रहे हो? इधर तो एक ये स्त्री है, दूसरा आपकी बहन है, इसका अभी अभी विवाह हुआ है, इसके मांगलिक चिन्ह अभी बने हैं विवाह मंडप के नीचे, और ऐसी अपनी बहन का इस मंगलमय माहौल में आप वध कर दोगे, ये ठीक नहीं है। इससे आपकी अपयश फैलेगा, आप कीर्ति फैलेगी। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े वीर ने अपनी बहन को मार दिया विवाह के मंगलमय माहौल में। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हें अपयश मिलेगा। कंस ने कहा कि वसुदेव जी तुम मेरे मित्र हो, वो तो तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं हमें, लेकिन आपने आकाशवाणी को नहीं सुना। अभी क्या कहा आकाशवाणी ने कि इसके 8वें गर्भ की संतान तुम्हें मार डाले, हमें मुझे मार डालेगी। बताइए वसुदेव, जब इसके गर्भ में मेरा काल पलेगा, इसके गर्भ से मेरा काल निकलेगा, तो मेरी कहां की समझदारी है कि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं?
मैं इस बांस को ही समाप्त कर देता हूं जिससे बांसुरी बनेगी। जब यही नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से आएगा। तब बसदेव जी महाराज ने कंस को कहा कि महाराज कंस, थोड़ा विचार करो, ऐसा दुनिया में कौन है जिसने जन्म